कानपुर देहात जिले का कस्बा है झींझक, जो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और ख़ास भी। ख़ास इसलिए भी है क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये नगर पंचायत रही है, यानी देश में शहरीकरण की अवधारणा का सबसे पुराना शिलालेख झींझक भी है। झींझक कस्बा जो है वो कई मायनों में खास है। खास इसलिए भी है कि इसका या कहें निर्माण जो है 1916 में हुआ था। ये कानपुर देहात की सबसे पुरानी नगर पंचायत है। हालांकि 2016 में असलियत सरकार ने इसको नगर पालिका का दर्जा दिया। यानी जो जानकार उनकी माने तो 100 साल बाद तकरीबन झींझक नगर पालिका को एक नगर पालिका का स्वरूप जो है वो मिला है। हम आपको बताते हैं कि तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में पूरा झींझक कस्बा बसा हुआ है। झींझक नगर पंचायत 1916 में बनी थी। उसके बाद यानी 100 साल बाद 2016 में उसे नगर पालिका का दर्जा मिला। उसके बाद झींझक नगर ने विकास के कई पैमाने गढ़े हैं। झींझक नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामअचल कुरील बताते हैं कि झींझक नगर में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो झींझक को आने वाले दिनों में नया स्वरूप देंगे। कराया जा रहा है, जिसकी क्षमता 250 पशुओं को रखने की है। इसके अतिरिक्त राजकीय इंटर कॉलेज का भी निर्माण कराया जा रहा है। और ये तुलसी उपवन जहाँ आप चल रहे हैं, यहाँ पर ये 1 करोड़ की लागत से पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसमें सुबह शाम लोग टहलने के लिए आते हैं, काफ़ी संख्या में आते हैं। और इसके अतिरिक्त एक और पार्क है जिसको निर्माण कराया गया है। और साथ ही हम लोग कूड़ा प्रबंधन के लिए हमारा सेंटर का निर्माण कर रहे हैं जी। और उसमें हम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करके फिर उसका सेग्रीगेशन करेंगे। सेग्रीगेशन के लिए अलग अलग कर लेंगे, लेकिन जो उसमें प्रोसेसिंग है, अभी प्रोसेसिंग मशीनी संयंत्र शासन द्वारा कहा गया है कि हमारा सेंटर निर्माण होने के पश्चात आपको उपलब्ध कराया जाएगा, तब प्रोसेसिंग कूड़े की शुरू की जाएगी। आपको एक तालाब दिखाना चाहेंगे, जो तुलसी उपवन का एक तालाब है। तो सर जरा बताइए कि इसका डेवलपमेंट क्या है, क्या प्रोजेक्ट रहेगा? स्टीमर बताया जा रहा है कि स्टीमर चलेंगे यहाँ पे? हाँ, इस पर इसमें उस जो लाल पत्थर से इसको सजाया जाएगा। इसका टेंडर हो गया। इसमें झूले लगाए जाएंगे बच्चों के लिए जी। और इसमें जो भी आवश्यक हैं लोगों के टहलने के लिए, प्रबंध करने के लिए जी, वो सब इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे पीने के लिए उत्तम पानी की व्यवस्था है, यहाँ पर डस्टबिन रखे हुए हैं। और कई प्रकार के पेड़ भी लगाए गए हैं और लोग इसका उपयोग भी करते हैं। लोग सुबह सुबह आते सुबह शाम में टाइमिंग है इसकी 5 बजे से और 5 बजे सुबह। तो लोग इसका उपयोग करते हैं। काफ़ी संख्या, रिस्पांस है, अच्छा है नागरिकों को। झींझक की कहानी धार्मिकता के ताने बाने से भी जुड़ी है। अक्षयवट धाम में विराजे बजरंगबली बाबा हर रोज अपने हजारों भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। और बजरंगबली बाबा का ये दरबार है जहाँ पे कई सारे लोगों की मन्नतें भी पूरी होती हैं। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन संतोष तिवारी जी हैं। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे मंदिर की महत्ता के बारे में हमें जरा बताइएगा। मंदिर का महत्व किस लिए है और लोगों के अंदर आस्था धीरे धीरे जो बढ़ रही है, क्या कुछ कारण हैं? अब मंदिर महत्ता ये है कि अक्षयवट बाबा हैं, हनुमान जी हैं। अब इनको जो जनता आती है बहुत दूर दूर की, जो कामना करके आती है, वो उनका पूर्ण होता है। इसलिए दिन पे दिन इनका बढ़ रहा है। इसी इनकी महत्ता है। और यहाँ कोई कभी खाली नहीं गया, जो आया उसको यहाँ कुछ ना कुछ मन्नत पूरी होती है। अच्छा, दूसरा हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, अक्षयवट का जो पेड़ है, बताया जा रहा है कि अक्षयवट का पेड़ या तो इलाहाबाद में है या दूसरा ये कानपुर देहात का एक कस्बा पड़ता है झींझक, या तो यहाँ पे है। इस पेड़ की महत्ता के बारे में बताया जाता है कि अक्षय है तो ये क्षय कम होता है। हमारे साथ जो पूर्व चेयरमैन साहब हैं वो जरा बताएंगे। सर, जरा बताइएगा पेड़ की महत्ता के बारे में। इनका ये अच्छा पेड़ है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। नहीं समझे, यहाँ पैदा हुआ फिर अंदर न जमीन से कहीं और निकल जाएगा। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दें, कहा यह जाता है कि अक्षयवट के पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जैसे कहा जाता है कि बरगद की जड़ें जमीन के अंदर भी चलती हैं, जमीन के ऊपर भी चलती हैं। जो अक्षयवट का पेड़ है, इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो पेड़ है वो इसलिए अक्षय कहा जाता है। श्रद्धा लोगों की इसलिए इस पेड़ पे है कि खास बात यह है कि इलाहाबाद के बाद पहला ऐसा पेड़ है जो आपको यहाँ पे झींझक में देखने को मिलता है। और लोग यहाँ पे मंगलवार या कहें सप्ताह में हर दिन यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं।
अच्छा सर, और कुछ बताइएगा कि चबूतरे का निर्माण कब हुआ और मंदिर का सौंदर्यीकरण कब से हुआ? 1960 में। 1960 में। हाँ, ये होता है। और मंदिर का सौंदर्यीकरण? ये तो पिताजी के जमाने में जब 1916 में टोंडिया थी तब ये बाबा जी आए थे। अच्छा जी। अचानक नीम साड़ से। नीम तार के। हाँ। जी हाँ। तो वे यहाँ घूमने आए। यहाँ पहले परशुरामी होती थी, बहुत पुराना धनुजा, अब रामलीला नई शुरू हुई। जी जी जी। तो वे घूमने लेटे में करने आए। तो वे आए तो लुटिया लेटरिन भूल गए। वो ये मैं लिपट के रोने लगी। पिताजी खबर लगी, सब लोग गांव के खाद वगैरह लेके आए। उसी दिन से बोले आए, उसी दिन से यहाँ चालू पूजा पाठ शुरू हुआ। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि संत महात्मा जो थे ऐसे जो दुर्लभ वृक्ष हैं उनकी तलाश में थे, और वो महात्मा जब यहाँ पे आए तो उन्हें ये अक्षयवट का पेड़ यहाँ पे दिखाई पड़ा। जब उन्होंने अक्षयवट का पेड़ देखा तो वहाँ से लिपट के रोने लगे श्रद्धापूर्वक। तो ये तब से माना गया कि ये पेड़ बड़ा विलक्षण है, और इस विलक्षण पेड़ की पूजा 1960 से शुरू हो गई, और तब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट भी जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गया। साथ ही झींझक नगर समूची दुनिया में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का भी अद्भुत संदेश देता है। छोटे चौराहे पर आपको मंदिर और मजार एक ही परिसर में देखने को मिलेगी, जो यकीनन हिंदुस्तान में कम ही जगह मौजूद है। बाबा बजरंगबली का दरबार है नीम झाल के पास, और बाबा बजरंगबली के दरबार के पास सैयद बाबा की बता रहे हैं वो मजार है। बिजली आ चुकी है, ये अच्छा रहा, और आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये सैयद बाबा की मजार है, यानी हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो श्रद्धा भाव से, हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ हैं। जी जी। और खास बात यही है कि हिंदू मुसलमान जो हैं वो एक परिसर के अंदर आके अपनी पूजा करते हैं, और ऐसा विलक्षण दृश्य आपको मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, जहाँ मंदिर और मजार दोनों एक साथ हों। एक बात भीतर बाउंड्री भीतर। जी हमारे साथ भाई साहब नाम बताइए प्लीज। बना जी हैं हमारे साथ, उनसे जरा हम समझना चाहेंगे। बना जरा बताइए कि विशेषता क्या है। ये हनुमान जी का मंदिर था ये जी। और इसके बाद ये पीपल ब्रह्मदेव बाबा महाराज आ गए जी। और ये फिर यहाँ का बाली ये जगह प्रोग्राम दे दिया सैयद बाबा करके कुछ लोग, पहले बाजार नहीं बनी थी तो यहाँ सैयद बाबा करके लोग मानते थे, कोई ब्रह्मदेव बाबा करके मानते थे, पर काम सबके होते थे। तो एक दिन उनकी पार्टी मुसलमान पार्टी लोगों को जगह नहीं मिल रही थी कव्वाली के लिए, तो हमारे पिताजी ने जगह यहाँ दे दी कि कर लो भाई कव्वाली। जी जी। तो कव्वाली उनकी रात जब प्रोग्राम हुआ तो हम लोग जब देखने आए तो इन्होंने ईंटों की बाजार बना के चद्दर चढ़ाई यहाँ। तो पिताजी ने ये बात की थोड़ा हमने यहाँ भेजा कर दी जगह को कि तुम यहाँ का बाजार बनाओ और कव्वाली के लिए कव्वाली लिए जगह दी थी तुम्हें। बोले सवेरे हम ठाकुर साहब हटा देंगे, सुबह हटा दी उन्होंने, फिर एक दिन रात में जोड़ दी, फिर ही जोड़ दी। ये तो हम लोग हिंदू लोग हैं तो हम लोगों ने बोला नहीं सैयद बाबा, हम लोगों ने काम करते हैं, हम लोग जैसे बाबा की पूजा करते हैं ऐसे सैयद बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको बताएं कि धार्मिक आस्थाएं जो हैं वो अपनी अपनी है, और धार्मिक आस्था जो है वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, वो सभी को एक सूत्र में पिरोता है। हाँ। और ये कस्बे की खासियत ही यही है कि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कई जगह दंगे हो चुके हैं, लेकिन झींझक कस्बे का जो इलाका है ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल है यहाँ पे। और ऐसा परिसर आपको कहीं बहुत कम देखने को मिलेगा जहाँ पे मंदिर भी एक साथ हो और मजार भी एक साथ हो, हिंदू भी पूजा करते हो, मुसलमान भी पूजा करते हो, वो अपनी इबादत करते हो यहाँ पे। तो ऐसा जो क्षेत्र है ये इस कस्बे की यही खासियत है, और एक कस्बा जो है वो अपने अंदर काफ़ी विरासत को संजो के रखता है। वो सांस्कृतिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है, और इसी ऐतिहासिक कस्बे की जो मिसाल है वो कस्बा झींझक है, जिसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बाबा बजरंगबली भी हैं, सैयद बाबा की मजार भी है, ब्रह्मदेव बाबा भी है। तो आस्थाओं का जो समागम है वो एक निश्चित तौर पे सभी को एक सूत्र में पिरोता है। और इतिहास को सहेजे झींझक नगर की एक अपनी कहानी भी है, जो सरकारी दावों से इतर है। विकास के दावों को चैलेंज करते अजय की कहानी भी आपको यकीनन रुला देगी। दीवारें बची हैं इस मकान के अंदर। हमारे साथ मकान के मालिक या कहें क्या हैं ये
क्या नाम है आपका? अजय 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 जी हैं हमारे साथ। अजय जरा बताइएगा, हम जरा आपका मकान जरा देखना चाहेंगे। आप आइए जरा, हम आपको मकान की स्थिति दिखाएं। मकान है क्या? अब इसको मकान आप कहेंगे, क्या कहेंगे ये आप समझ लीजिए। जब आप मकान के अंदर प्रवेश करेंगे तो इतना अंधेरा आपको नजर आएगा और दरवाजा दीवार है नहीं यहाँ पे। कमरे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ आ गए हैं, कि किस गुफा के अंदर आ गए हैं। और मकान के नाम पे सिर्फ इतनी अजय जी के पास जमीन है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पे कई सारी योजनाएं बनी और योजनाओं को लेकर कई सारे दावे जो हैं वो शासन प्रशासन की तरफ से किए गए, लेकिन स्थिति जो वास्तविकता में है वो यही है। अजय जरा बताइएगा कि प्रधानमंत्री आवास को लेके आप भी गए होंगे, तो क्या कहा? जो कॉलोनी वाले फार्म भरते हैं वो बोले आप अपनी औरत लाइए। औरत मेरी है नहीं, 2 साल हो गए खत्म हुए। अब कोई सुन नहीं रहा हमारी। अच्छा, तो आप नगर पालिका कार्यालय गए हैं क्या? कार्यालय जो कॉलोनी नहीं भरते उनके पास गए और वहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अजय का दरअसल यही कहना है कि इनकी पत्नी वो गुजर गई है, उसके बाद इनके 3 बच्चे हैं। चार बच्चे हैं, सॉरी, इनके 4 बच्चे हैं और ये 4 बच्चों का अपना पालन पोषण कर रहे हैं। मकान के नाम पे इनकी सिर्फ इतनी गिरस्ती है और इसे मकान कहेंगे, घर कहेंगे, बीहड़ कहेंगे, क्या कहेंगे ये आप अपने हिसाब से अंदाजा जो है वो लगा लीजिए। बच्चों की जो स्थिति है वो आप जरा देखिए। और हम चाहेंगे अजय जरा बाहर आइएगा। स्थितियाँ कितनी भयावह हैं इस शहर में भी, कि जो विकास के दावे जो हैं वो बारी बारी से सरकार करती रहती है कि कितने आवास दिए गए हैं, लेकिन आज भी लोगों का जो जीवन है वो कितना कष्टकारी है, ये इस चित्र के माध्यम से और इस घर के माध्यम से आप जरा समझिएगा। विकास जरा बच्चों से मिलाइएगा, आपके कौन से बच्चे हैं? एक ये भारत की तस्वीर हम आपको दिखा दें कि विकास के चाहे जितने बड़े बड़े दावे हों, लेकिन अजय का ये परिवार है और अजय के परिवार में उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि एक कहीं और गया है, तन पे कपड़े हैं नहीं, और खाना कैसे बनता होगा ये अजय बता सकते हैं। अजय, खाना कैसे बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, मतलब आप समझिए कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खाना बनाते हैं। कितना संकट है इस झींझक कस्बे के अंदर भी, और शायद जो है वो शासन प्रशासन राजनेता इनकी नज़र इन पे नहीं पड़ी। हाथों में किताब है, बस ये है कि बच्चे अपना जो मुस्तकबिल है, अपना भविष्य है, वो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जब कोई नेता या कोई सरकारी अधिकारी आपके घर में जब ये दावा करे कि गरीबों का उत्थान हो चुका है, तो एक सवाल इन्हीं अजय जैसे लोगों के लिए ज़रूर पूछिएगा। और पर यही तो है अपने झींझक की झांकी, जिसमें खुशी हैं, ख्वाब हैं, संघर्ष है, सफलता है और मुश्किल झंझावातों में उम्मीदों की झंकार भी यहीं भी बज रही है।